बहुत समय पहले की बात है। एक जुलू शिकारी पेड़ के नीचे बैठा था। उसका नाम एडी था। उसने एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड देखा जो हरे भरे घास के मैदान में घास चर रहे थे। वह अपने आप से कहता है, यह हिरण वास्तव में अद्भुत है, लेकिन मुझे उनमें से एक को पकड़ने के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। क्या कोई आसान तरीका नहीं है कि इनमें से एक को मैं आसानी से पकड़ सकूं? तभी अचानक उसने देखा कि एक मादा चीता चुपचाप चरते हुए जानवरों के करीब रेंगते हुए आ रही है। फिर उस चीता ने छलांग लगाई और एक हिरण को पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसके दो छोटे छोटे शावक झाड़ी से बाहर आए। उन्होंने अपने भोजन का आनंद लिया। एडी की आंखें चमक उठी। उसको एक विचार आया और वह उत्साह से भर गया। उसे शावकों से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि क्या मैं इन सुंदर शावकों की तरह भाग्यशाली हो सकता हूँ। उन्होंने बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त किया। क्या मेरे पास भी उनकी माँ की तरह एक शिकारी हो सकता है? उसने एक छोटे शावक को पकड़ने और उसे शिकार करने के लिए प्रेक्षित करने का विचार किया। तब मुझे केवल इतना कहना होगा कि हे मेरे प्यारे, जाओ और मेरे लिए एक हिरण मार कर लाओ। आह, तब मेरा जीवन बहुत ही आरामदायक होगा। वह अपने विचार से काफ़ी प्रसन्न था। उसने शावकों का पीछा करने और एक शावक को चुराने का फैसला किया। अपने अनुभव से एडी को यह पता था कि एक चीता कभी किसी आदमी पर हमला नहीं करता, इसलिए एक शावक को चुराना सुरक्षित था। उसने शाम तक चीता के परिवार का पीछा किया। सूर्य अस्त के समय माँ चीता ने अपने शावकों को एक मोटी झाड़ी के पीछे छिपा दिया और नदी पर चली गई। जल्दी से शिकारी ने अपना जाल और भाला उठाया और झाड़ी में भाग गया। उसने दो छोटे शावक देखे। उन्होंने अपनी उज्ज्वल आंखों से उसकी ओर देखा। वे भाग जाने के लिए बहुत छोटे थे। एडी ने उनके ऊपर जाल फेंका और शावकों को पकड़ लिया गया। उसे केवल एक शावक की आवश्यकता थी, लेकिन उसने सोचा, आह, एक के बजाय दो दास होना हमेशा बेहतर होता है। वह उन्हें अपने साथ घसीट कर ले गया और एक बड़ी टोकरी के नीचे छिपा दिया। माँ चीता थोड़ी देर बाद लौट आई। उसे उसके शावक नहीं मिले। उसने चारों तरफ देखा। सबसे पहले क्रोधित हुई और बेतहाशा कूदने लगी। उसने चारों ओर सूंघ लिया, लेकिन अफसोस, उससे अपने प्यारे बच्चे नहीं मिले। अंत में वह उदास हो गई और रोने लगी। वह पूरी रात रोती रही और अगली शाम तक रोती रही। वह तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू उसके गालों के नीचे गहरे दाग नहीं बना दिए। वह अभी भी रो रही थी। रात में माँ चीता इतनी जोर से रोई कि उसे गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुना। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि क्या हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने मजबूत डंडा लिया और अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। वह बूढ़ा आदमी सन्नो बहुत समझदार था। वह जानवरों से प्यार करता था और उनके बारे में सब जानता था। जब सन्नो को छिपे हुए शावक का पता चला, तो वह जानता था कि यह एडी का दुष्ट विचार है। वह एडी से नाराज हो गया। वह झोपड़ी पर चढ़ा और चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ एडी। हमारे कबीले का हर व्यक्ति तुमसे नफरत करेगा, क्योंकि तुम आलसी और दुष्ट हो। हम जानते हैं कि एक शिकारी को अपनी ताकत और कौशल से शिकार करना चाहिए, परंतु तुम एक आलसी शिकारी हो। तुम एक चोर हो। तुमने हमारे कबीले के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने पूरे कबीले को बदनाम किया है। शिकारी कबीले के सभी सदस्य इकट्ठा हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि एडी को उस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। सन्नो ने दोनों शावकों को अपने कंधे पर रखकर माँ चीता को लौटा दिए। उसने देखा कि माँ चीता के लंबे समय तक रोने की वजह से
उसके चेहरे पर आंसू के धब्बे हमेशा के लिए रह गए। चीता की कुछ जानकारी। ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर, वजन 65 किलोग्राम के आसपास, जन्म के समय वजन 300 ग्राम के आसपास, परिपक्वता की उम्र 2 वर्ष। पहचान। चीता का शरीर हल्का होता है और उसके पैर तेंदुए की तुलना में लंबे होते हैं। इसके काले धब्बे अलग अलग होते हैं, जबकि तेंदुए के काले धब्बे गुच्छों में या समूह में होते हैं। निवास स्थान। चीता आमतौर पर खुले जंगलों में रहते हैं। वर्तमान में वे मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारे भारत में भी बहुत चीते थे, परंतु आखिरी चीते को साल 1950 के आसपास शिकारियों ने गोली मार दी थी। प्रवृत्तियाँ। यह पृथ्वी का सबसे तेज जानवर है। इसकी उच्चतम गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, परंतु यह इस गति को बहुत कम दूरी तक ही बनाए रख सकता है। कभी कभी यह 15 मीटर तक की लंबी छलांग लगा सकता है। यह शिकार के पीछे चुपचाप रेंगता है और फिर इसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। यह अपने शिकार को संरक्षित नहीं करता है। यह कभी कभी शावकों और युवा चीता की मृत्यु का कारण बनता है। यह एक एकांत प्राणी है। यह एक समूह या झुंड में नहीं रहता है। शावक के परिपक्व होते ही इसका परिवार अलग हो जाता है। आहार। मध्य आकार के हिरण इसका मुख्य भोजन है। यह खरगोश और बड़े पक्षियों को भी पकड़ता है। शावक। मादा चीता एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। माँ उन्हें चिड़ियों की तरह ऊंची सीटी बजाकर बुलाती है।